हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम आपके 21 अगस्त के फर्स्ट शिफ्ट में जितने भी आपके जीके और साइंस के क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी के बारे में अच्छे से चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। देखिए, आपका पहला क्वेश्चन दिया था कि वेदरा का युद्ध कब हुआ था, तो 1759 ईस्वी में अंग्रेजों और डचों के बीच हुआ था। अगला क्वेश्चन था कि बल और विस्थापन के गुणनफल को क्या कहते हैं, तो इसे कार्य कहा जाता है। सिंगरौली किसके लिए प्रसिद्ध है, तो सिंगरौली आपके कोयला के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ पर कोयला की सबसे मोटी परत मिलती है। और यह कहाँ पर स्थित है, तो यह आपका सिंगरौली मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि चेचक के टीके की खोज किसने की थी, तो एडवर्ड जेनर के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन था कि किसने कहा था कि भारत की आज़ादी के बाद कांग्रेस को ख़त्म कर देना चाहिए, तो महात्मा गांधी जी के द्वारा कहा गया था। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि मेजर ध्यानचंद पुरस्कार से पहले सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार कौन सा था, तो आपका अर्जुन पुरस्कार था। और अर्जुन पुरस्कार कब से दिया जा रहा है, तो 1961 ईस्वी से खिलाड़ियों को दिया जाता है। अगला आपका क्वेश्चन था कि नॉन स्टिक बर्तन में किसकी कोटिंग लगी होती है, तो टेफलान की कोटिंग लगी रहती है। अगला क्वेश्चन था कि भारत का पहला वाणिज्य नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कब खोला गया था, तो 1969 ईस्वी में महाराष्ट्र के तारापुर में खोला गया था। अगला आपका क्वेश्चन था कि चंद्रमा पर पहला कदम कब और किसने रखा था, तो 1969 ईस्वी में नील आर्मस्ट्रांग के द्वारा रखा गया था। अगला आपका क्वेश्चन था कि लावा के कारण किस मिट्टी का निर्माण होता है, तो काली मिट्टी का निर्माण होता है और काली मिट्टी में आपका कपास की खेती के लिए काफ़ी ज़्यादा उपयुक्त मानी जाती है। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि बजट कौन तैयार करता है, तो वित्त मंत्रालय के द्वारा तैयार किया जाता है। अगला आपका क्वेश्चन था कि NFN का फुल फॉर्म क्या होता है, तो मिजो नेशनल फ्रंट होता है। अगला क्वेश्चन था कि भारत में सर्वाधिक उर्वरक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, तो गुजरात राज्य है। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि राजस्थान के पहाड़ी इलाकों को किस वर्ष यूनेस्को में शामिल किया गया था, तो 2013 में शामिल किया गया था। अगला आपका क्वेश्चन था कि गांधी जी के असहयोग आंदोलन के समय कौन सा आंदोलन हुआ था, तो चौरा चौरी कांड हुआ था। और चौरा चौरी कांड कब हुआ था, तो 5 फरवरी 1922 ईस्वी को गोरखपुर में हुआ था। और चौरा चौरी कांड के बाद महात्मा गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया जाता है। असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब होती है, तो 1920 ईस्वी से होती है और इसको 1922 ईस्वी में बंद कर दिया जाता है चौरा चौरी कांड के बाद। अगला आपका क्वेश्चन दिया गया था कि इंग्लैंड की महारानी के द्वारा नाइट हुड की उपाधि किसे प्रदान किया गया था, तो जे ईरानी को प्रदान किया गया था। अगला आपका क्वेश्चन है कि जब भूपर पट्टी हिलती है तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे भूकंप कहा जाता है। अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि वर्ष 2021-22 की जीडीपी वृद्धि दर कितनी थी, तो 4% था। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि तुर्की में कौन सा आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन से प्रेरित था, तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा युवा तुर्क आंदोलन था। अगला आपका क्वेश्चन था कि चार मीनार कहाँ स्थित है, तो हैदराबाद में स्थित है और इसका निर्माण किसके द्वारा कराया गया था, तो कुल्लू कुतुब शाही के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। डफरिन के समय कौन सा एक्ट भारत आया था, तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा बंगाल लगान कानून भारत आया था। अगला आपका क्वेश्चन था कि ग्रैमी अवार्ड 2022 कहाँ आयोजित हुआ था, तो लास वेगास में हुआ था। तो इसे आप अच्छे से याद रखिएगा कि लास वेगास में हुआ था। इसके आगे हम देख लेते हैं कुछ अन्य शिफ्टों में, पिछले शिफ्टों में कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए, अगर आपके बात की जाए कि पोंगल त्यौहार का तीसरा दिन किसे समर्पित है, तो गाय को समर्पित है। अमरबेल क्या है, तो पादप परपोषी है। नंदा देवी बायोस्फीयर कहाँ स्थित है, तो उत्तराखंड में स्थित है। सरहुल नृत्य कहाँ मनाया जाता है, तो छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। खैरा रोग किस में होता है, तो खैरा रोग आपके धान में होता है और किसकी कमी से होता है, तो जस्ता की कमी से होता है। अगला क्वेश्चन है कि जीडीपी को कितने तरीकों से निकाला जाता है, तो 3 तरीकों से निकाला जाता है। लाल सलाम पुस्तक किसने लिखी है, तो स्मृति ईरानी के द्वारा लिखा गया है। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि एस आकार वाला महासागर कौन सा है, तो अटलांटिक महासागर है। कोलकाता से हटाकर दिल्ली को राजधानी कब बनाया गया, तो वर्ष 1911 ईस्वी में बनाया गया था। उस समय कार्यकाल किसका चल रहा था, तो लॉर्ड हार्डिंग का कार्यकाल चल रहा था। चीन के पितामह किसे कहा जाता है, तो सन्यात सेन को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2021-22 में जीडीपी की वृद्धि दर कितनी थी, तो 9.1% था। हमारे शरीर में ध्वनि कहाँ से उत्पन्न होती है, तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा स्वर यंत्र या इसे वोकल कार्ड भी कहा जाता है।
अगला आपका क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति के समय वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग थे। अगला आपका क्वेश्चन दिया गया था कि राजकोषीय घाटे का कितना घटक होता है? तो इसके 2 घटक होते हैं, एक आपका आय का और एक आपका व्यय का। अगला क्वेश्चन है कि पंडित रतन मोहन शर्मा कौन से घराने से संबंधित है? तो मेवाती घराने से संबंधित है। तो आज हमने आपके 21 अगस्त के फर्स्ट शिफ्ट में जितने भी जीके और साइंस के क्वेश्चन पूछे गए थे उन्हें सभी के बारे में अच्छे से चर्चा किया। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।